इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पहुंचकर तर्क और विज्ञान थोड़े शांत हो जाते हैं और बचता है तो सिर्फ भाव। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी कुछ ऐसा ही है। एक ऐसा मंदिर जहां रोज हवा के विपरीत लहराता ध्वज इंसानी सोच को चुनौती देता है। एक ऐसा सिंह द्वार जिसके भीतर कदम रखते ही समंदर का शोर कहीं हो सा जाता है। एक ऐसी रसोई जहां आज भी मिट्टी के बर्तनों में महाप्रसाद पकने का तरीका हर किसी को अचंभे में डाल देता है। और एक ऐसा गुप्त अनुष्ठान जिसे आज भी आधी रात के अंधेरे में इतनी गोपनीयता से निभाया जाता है कि उसे देखने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं है, उसे भी जो ये अनुष्ठान करता है। सुनने में ये किसी पौराणिक कथा जैसा लगता है ना, लेकिन ये चमत्कार इसी आधुनिक दौर के हैं। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि इतिहास, विज्ञान और परंपराओं का ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिस पर आज भी बहस चलती रहती है। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं जगन्नाथ मंदिर के ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्यों की यात्रा पर। और यकीन मानिए, नंबर 1 तक पहुंचते पहुंचते आपके मन में भी ये सवाल जरूर गूंजेगा कि क्या वाकई में आज भी ऐसा होना मुमकिन है। नंबर 9, पुरी की हवा जो लोगों को आज भी सोचने पर मजबूर करती है। समुद्र किनारे बसे लगभग हर शहर में हवा का एक अपना स्वाभाविक नियम होता है। दिन में समुद्र से जमीन की ओर और रात में जमीन से समुद्र की ओर। लेकिन पुरी को लेकर वर्षों से एक अलग ही बात कही जाती है। यहाँ आने वाले कई श्रद्धालु और स्थानीय लोग बताते हैं कि बहुत बार हवा का बहाव इस सामान्य नियम से बिल्कुल पलटा हुआ महसूस होता है। यहाँ दिन में हवा जमीन से समुद्र की ओर और वहीं रात में समुद्र से जमीन की ओर बहती है, यानी ठीक उल्टा। तो क्या सचमुच यहाँ प्रकृति का नियम बदल जाता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस पर अनुमान लगाते हैं कि पुरी की विशेष भौगोलिक स्थिति, समुद्री धाराएं और स्थानीय वायु प्रवाह इस अनुभव की वजह हो सकते हैं, लेकिन इस विषय पर आज भी मत अलग अलग मौजूद हैं। नंबर 8, मंदिर का ध्वज जो हर दिन एक नया सवाल खड़ा कर देता है। जगन्नाथ मंदिर की सबसे पहली पहचान है उसके शिखर पर लहराता वो भगवा ध्वज। जब भी आप खुले में किसी कपड़े को हाथ में पकड़कर खड़े होंगे तो साधारण सी बात है कि वो कपड़ा उसी दिशा में लहराएगा जिधर की हवा होगी, लेकिन यहाँ उल्टा ही होता है। मंदिर आने वाले असंख्य श्रद्धालु कहते हैं कि ये ध्वज हवा की दिशा के विपरीत लहराता हुआ दिखाई देता है। ये दृश्य इतना अनोखा है कि मंदिर परिसर में हर दिन सैकड़ों लोग सिर्फ इसे निहारने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। इसको समझने के लिए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऊंचाई पर बदलती वायु धाराएं और देखने का कोण कई बार ऐसा दृश्य बना सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये ध्वज आज भी भगवान जगन्नाथ की कृपा और संरक्षण का प्रतीक है। लेकिन इस ध्वज की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसका उल्टा लहराना नहीं है, बल्कि वो रस्म भी है जो इसे और भी खास बनाती है। ध्वज से जुड़ी एक परंपरा है कि इसे हर दिन बिना कोई नागा किए, यानी बिना कोई गैप किए बदला जाता है। मान्यता है कि अगर एक भी दिन ये रस्म छूट गई तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो सकता है। और यही वजह है कि युद्ध हो, महामारी हो या प्राकृतिक आपदा, ये परंपरा सदियों से कभी भी टूटने नहीं दी जाती। और इसी को जोड़ते हुए हम नंबर 7 पर आते हैं, हर दिन 214 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने वाली परंपरा। ये जो ध्वज बदलने का जिम्मा है, ये किसी मशीन या क्रेन का नहीं है, बल्कि एक इंसान का होता है। मंदिर की चोटी जमीन से लगभग 214 फीट ऊंची है, यानी किसी 18 से 20 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर एक व्यक्ति, एक आम सा इंसान हर दिन नंगे हाथों और पैरों से वो मंदिर पर चढ़ता है। ना कोई सेफ्टी हार्नेस, ना कोई क्लाइंबिंग रोप और ना कोई हेलमेट। बारिश हो, तेज हवाएं हो या कड़ी धूप, ये रस्म कभी नहीं रुकती। आधुनिक सुरक्षा मानकों को देखने वाले इंजीनियर्स और पर्वतारोहण विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इतनी ऊंचाई पर बिना उपकरण के रोजाना चढ़ना अत्यंत जोखिम भरा काम है। फिर भी ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे निभाने वाले परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी ये जिम्मेदारी आगे बढ़ाते आए हैं। इसे निभाने वाले सेवायत इसे साहस नहीं बल्कि सौभाग्य मानते हैं। हर सुबह एक सेवायत भगवान का नाम लेकर मंदिर के लगभग 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ता है। बेशक इसके पीछे वर्षों का अभ्यास और अनुभव होता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर रोजाना ये कार्य करना आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। इसी के बाद आते हैं नंबर 6 पर,
मंदिर का शिखर जिसकी परछाई को लेकर आज भी चर्चा होती है। भौतिकी का एक सीधा और सरल सा नियम है, जहां भी सूरज की रोशनी पड़ती है वहां किसी भी ऊंची और ठोस संरचना की परछाई जरूर बनती है। सूरज की दिशा बदलने के साथ परछाई की दिशा भी और लंबाई भी बदलती रहती है, लेकिन बनती जरूर है। लेकिन यहाँ पर लोक मान्यता के अनुसार दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर दिखाई नहीं देती। ये दावा इतना असामान्य है कि इसे लेकर सालों से चर्चा होती आ रही है। कुछ इसे मंदिर की खास बनावट और ऊंचाई के कोण से जोड़ते हैं, कुछ इसे पूरी तरह अलौकिक मानते हैं। लेकिन आज तक इस दावे को लेकर कोई सर्वमान्य वैज्ञानिक निष्कर्ष भी सामने नहीं आया है जो इसको पूरी तरह से पुष्टि कर सके या उसका खंडन कर सके। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि देखने का कोण, आसपास की संरचनाएं और प्रकाश की दिशा इस अनुभव को प्रभावित कर सकती है। तो अब चलते हैं नंबर 5 पर, वो द्वार जहां समुद्र की आवाज रुक जाती है। पुरी का समुद्र मंदिर से ज्यादा दूर नहीं है। बाहर खड़े होकर सुनिए तो लहरों की आवाज आपको साफ सुनाई देती है। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे ही कोई श्रद्धालु मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार यानी सिंह द्वार के भीतर प्रवेश करता है, समुद्र की वही गरजती हुई आवाज अचानक बंद हो जाती है या फिर एकदम से कम हो जाती है। और जैसे ही वो दोबारा बाहर आता है तो लहरों की आवाज फिर से पहले जैसी सुनाई देने लगती है। सदियों से आने वाले श्रद्धालु इस अनुभव का जिक्र करते आए हैं। कई लोगों के लिए भगवान जगन्नाथ के धाम की अद्भुत अनुभूति है, तो कई लोग इसे मंदिर की अनोखी बनावट का कमाल मानते हैं। ध्वनि विज्ञान के कुछ जानकार मानते हैं कि मंदिर की विशाल दीवारें, प्रवेश द्वार की संरचना और ध्वनि के परावर्तन की वजह से ऐसा अनुभव हो सकता है। लेकिन इसे लेकर आज भी लोगों की जिज्ञासा बनी हुई है। नंबर 4 पर चलते हैं, नील चक्र या सुदर्शन चक्र जो हर दिशा से आपकी ओर ही दिखाई देता है। जगन्नाथ मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थापित है अष्ट धातु से बना नील चक्र या सुदर्शन चक्र। मंदिर आने वाले श्रद्धालु अक्सर एक बात कहते हैं कि आप पूरी शहर के किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, आपको ऐसा लगेगा जैसे नील चक्र आपकी ही दिशा में मुड़ा हुआ है, ठीक सामने जैसा दिखाई देता है। यही बात इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। ये विशाल चक्र केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि अपनी बनावट की वजह से भी बेहद खास माना जाता है। अब जरा सोचिए, करीब 12वीं शताब्दी, ना आधुनिक मशीनें, न विशाल क्रेन, फिर भी लगभग 1 टन वजनी इस चक्र को इतनी ऊंचाई पर कैसे स्थापित किया गया होगा? यही सवाल वर्षों से लोगों को हैरान करता आया है। इतिहासकार मानते हैं कि उस समय के शिल्पकार स्थापत्य कला और भार संतुलन के असाधारण दक्षी थे। वहीं हर दिशा से चक्र का सामने दिखाई देना उसकी विशेष डिजाइन और देखने के कोण का प्रभाव भी हो सकता है। अब चलते हैं अपने टॉप 3 पर। नंबर 3 पर आता है जगन्नाथ मंदिर की रसोई, जहां पकाने का क्रम उल्टा बताया जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी पारंपरिक रसोइयों में गिना जाता है, जहां हर दिन बिना रुके सैकड़ों या कभी-कभी हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद तैयार होता है। इसकी पद्धति बेहद खास है। मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रख के पकाया जाता है। सबसे नीचे लकड़ी की आग जलाई जाती है और सामान्य भौतिकी और पाक शास्त्र का तर्क यही कहता है कि आग के सबसे नजदीक वाली यानी सबसे नीचे रखे बर्तन सबसे पहले पकने चाहिए और ऊपर वाले बर्तन को गर्मी पहुंचने में ज्यादा वक्त लगना चाहिए। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि यहाँ तो ठीक उल्टा हो रहा है। सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाला सबसे आखिर में। रसोई में काम करने वाले स्वार यानी पारंपरिक रसोई पीढ़ियों से इस तरीके का पालन करते आए हैं। कुछ विशेषज्ञ जवाब देने की कोशिश करते हैं कि भाप के प्रवाह, बर्तनों की बनावट और पारंपरिक पकाने की तकनीक की वजह से शायद ऐसा होता हो। हालांकि ये चीज़ आज भी किसी रहस्य से कम नहीं लगती। आप भी सोच सकते हैं कि जो सबसे नीचे है वो सबसे आखिर में पक रहा है और जो सबसे ऊपर है वो सबसे पहले। अब तक आपने जो सुना वो मंदिर की परंपराओं और उसकी अद्भुत बनावट से जुड़े रहस्य थे। लेकिन अब बारी है उन 2 बातों की जिनकी चर्चा जगन्नाथ मंदिर का नाम लेते ही सबसे पहले होती है। महाप्रसाद का चमत्कार और नवकलेवर का वो रहस्य जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने करीब से देखा है, शायद देखा भी नहीं है। नंबर 2 पर है महाप्रसाद जो ना कभी कम पड़ता है और ना ही बचता है। जगन्नाथ मंदिर की एक और ही ऐसी परंपरा है जो सदियों से लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बनी हुई है। हर दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं
और रथ यात्रा जैसे बड़े अवसरों पर यही संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि श्रद्धालुओं का कहना है मंदिर में आने वाले लगभग हर व्यक्ति को महाप्रसाद मिल ही जाता है। न तो इसकी कभी कम पड़ने की शिकायतें सुनी जाती हैं और न ही कभी बड़ी मात्रा में इसके बच जाने की बातें। ऐसा लगता है मानो यहाँ बनने वाली महाप्रसाद की मात्रा आने वाली भीड़ का अंदाजा पहले से जानती हो। मंदिर की सेवायत इसे भगवान जगन्नाथ की कृपा और सदियों से चली आ रही व्यवस्था का परिणाम मानते हैं। पीढ़ियों का अनुभव और सेवा की भावना इस व्यवस्था को आज भी सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। यानी इसे चमत्कार मानना या उत्कृष्ट प्रबंधन ये व्यक्ति की अपनी आस्था और सोच पर निर्भर करता है। लेकिन इतना तय है कि सदियों से चली आ रही ये व्यवस्था आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। और अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे हमने आखिर के लिए रखा। नंबर 1, मूर्ति के भीतर स्थापित वो गोपनीय तत्व जिसे आज तक किसी ने आंखों से नहीं देखा। हर 12 से 19 साल में जगन्नाथ मंदिर में एक बेहद पवित्र और रहस्यमय उत्सव मनाया जाता है, नवकलेवर। नवकलेवर का अर्थ होता है नया शरीर। ये उस साल मनाया जाता है जब हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास में अधिक मास पड़ता है। नवकलेवर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को हटाकर उनके स्थान पर नई नीम की लकड़ी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। और ये बात शायद आपको अभी तक एकदम सामान्य लग रही हो, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक ऐसा अनुष्ठान होता है जिसे मंदिर के इतिहास का सबसे गुप्त हिस्सा माना जाता है, ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण। मान्यता है कि यही वो ऊर्जावान तत्व है जो उस नीम की लकड़ी की मूर्ति को साक्षात माधव के तुल्य बना देती है, क्योंकि वो ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। अगर आपको इस ब्रह्म पदार्थ यानी प्रभु के हृदय के बारे में और जानना है तो हमने इसके पहले वाले पार्ट में इसकी पूरी कथा बताई हुई है। इस वीडियो के बाद आप उसे जरूर जाकर देखें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो वापस आते हैं ब्रह्म पदार्थ पर। ब्रह्म पदार्थ प्रतिमा के भीतर रखी होती है और जब मूर्ति बदली जाती है तब ब्रह्म पदार्थ को भी पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखा जाता है। लेकिन ये काम बेहद गुप्त तरीके से होता है। केवल चुने हुए पुजारी ही ये काम करते हैं, और वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, अपने हाथों को मोटे कपड़ों से ढककर और पूरी तरह अंधेरे कमरे में केवल स्पर्श के सहारे उस पवित्र तत्व को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति के भीतर स्थानांतरित करते हैं। और केवल इतनी ही गोपनीयता नहीं, इस दौरान मंदिर परिसर की पूरी बिजली काट दी जाती है, सुरक्षा बलों की कड़ी घेराबंदी होती है। और आपको पता है, आज तक किसी कैमरे, किसी आंख ने इस अनुष्ठान को नहीं देखा जो हमें उस चीज का दर्शन करा सके या हम आपको दिखा सके। कहा जाता है कि जिसने भी ये देखा या देखने की कोशिश की, फिर वो कुछ बताने की हालत में नहीं रहा। इस दुर्लभ रस्म में शामिल रहे पुजारियों ने अपने अनुभव बताते हुए कहा है कि जब वो उस ब्रह्म पदार्थ को भारी दस्तानों वाले हाथों में उठाते हैं तो उस पल उन्हें वो चीज़ जीवंत महसूस होती है, जैसे कि उनके हाथ में कोई खरगोश हो। वो आगे कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि तत्व उनके हाथों में हल्के से हिल रहा हो, मानो धड़क रहा हो। यही गोपनीयता और यही अनुभव इसे मंदिर से जुड़ा सबसे गहरा और सबसे अनसुलझा रहस्य बनाते हैं। तो ये थे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े वो रहस्य जिनमें से कुछ पर विज्ञान ने आंशिक व्याख्या देने की कोशिश की है और कुछ आज भी पूरी तरह अनसुलझे बने हुए हैं। इनमें से कई बातें सदियों की परंपरा, लोक मान्यता और श्रद्धालुओं के अनुभव का हिस्सा है, जिनका हर पहलू आधुनिक विज्ञान से प्रमाणित नहीं है। लेकिन शायद यही बात इस मंदिर को इतना अनोखा बनाती है कि यहाँ आस्था और तर्क दोनों साथ साथ खड़े होकर भी एक दूसरे के सामने एक खुला सवाल बनकर रह जाते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और क्या आप कभी जगन्नाथपुरी मंदिर गए हैं? आपका अनुभव कैसा रहा वो भी हमें बताएं। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।